एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड गाइस, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज जाके सब्सक्राइब और कमेंट कर दो यार। तुम्हें सिर्फ यही तो करना है, ठीक है। मैम आते के साथ ही ना आप कमेंट और सब्सक्रिप्शन वाला गेम मत खेलो, चैप्टर नंबर 2 पढ़ाओ। ओके, सो गाइस चैप्टर नंबर 2 थोड़ा सा मुझे बोरिंग सा लगा क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा थ्योरी 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 है। राइट, चैप्टर नंबर 4 से हमारा कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे, बट चैप्टर 2 और 3 को हम इस बोरिंग तरीके से तो नहीं पढ़ेंगे। सो हमने मतलब मैंने क्या किया है कि मैंने बहुत ही ज्यादा रियल लाइफ एग्जांपल्स डाले हैं एज ऑलवेज इन माय लेक्चर, in order to ensure that chapter number 2 becomes the best chapter, becomes the most interesting chapter, and you guys can learn it very smoothly, very easily, without any efforts. Okay, so आपका क्या काम होने वाला है इस लेक्चर के बाद, आप जाके सिर्फ स्टडी टेक्स्ट एक बार फ्लिप करके देखो, देखो क्या मैंने कोई मिस तो नहीं कर दिया पॉइंट। ओके, now I am planning to actually come out with 4 parts from this particular chapter, but let's see, as मुझे भी नहीं पता कितने रिकॉर्ड करने वाली हूं मैं। सो देखते हैं कितने चैप्टर्स, कितने पार्ट्स रिकॉर्ड होते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। सो नाउ व्हेन इट कम्स टू द टॉपिक्स दैट वी विल बी कवरिंग इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, तो मैं देख रही हूँ अराउंड 10 टॉपिक है। मैम ये एक ही चैप्टर के हैं, आप क्या मजाक वजाक कर रहे हो क्या? हाँ, तो गाइस एक ही चैप्टर के ये सारे टॉपिक्स हैं। एंड द गुड न्यूज इज कि मैं 5 टॉपिक एक ही वीडियो में कवर करने वाली हूँ। सो आज की वीडियो में आपके 5 टॉपिक्स हो जाएंगे इस लिस्ट से। तो मुझे नहीं पता बाकी के लिए मुझे 3 पार्ट बनाने की नीड है या नहीं, वो डिपेंड करेगा मेरा लेक्चर कितना लंबा जा रहा है। मुझे एक लेक्चर को ज्यादा खींचना नहीं है च्युइंगम की तरह, राइट? सो आई विल सी हाउ मेनी पार्ट्स वी नीड टू हैव फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर, राइट? सो लेट्स बिगिन विद दिस चैप्टर। आई वुड सजेस्ट कि आप एक पेन पेपर लो एंड उस पे एक लिस्ट बनाओ इन पर्टिकुलर 10 टॉपिक्स की, एंड जो जो मैं सिखा रही हूँ उसके आगे ऐसे फ्लो चार्ट बनाते रहो। व्हाट डू आई मीन टू से? फॉर एग्जाम्पल उस पेपर पे लिखो डाटा एंड इंफॉर्मेशन। मैम ने क्या बताया? मैम ने बताया व्हाट इज द मीनिंग, and this is the example that she told. For example, information के मैम ने बताए थे यूजर्स, मीनिंग एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड इंफॉर्मेशन। सो ऐसे क्या होगा कि जब आप नेक्स्ट टाइम रिवाइज करने बैठोगे तो आपको वो ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो नहीं करनी पड़ेगी कि हाँ भाई स्टडी टेक्स्ट निकालो फिर से पढ़ना बैठेंगे, एक एक लाइन पढ़ने बैठेंगे। वो बहुत ही पकाऊ अप्रोच होती है मेरे लिए तो स्पेशली, राइट? तो आई वुड सजेस्ट कि आप इस चैप्टर में बहुत सारे फ्लो चार्ट्स बनाओ, बहुत सारे डायग्राम्स बनाओ, बहुत सारे एरोज ये सब बनाओ। ये आपको एक्चुअल में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ पार्ट नंबर 1। मैम टाइम वेस्ट कम किया करो बोलने में और पढ़ाने में ज्यादा ध्यान दिया करो, सॉरी। ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द फ्यू की टर्म्स, एंड ये की टर्म्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज ध्यान से सुनना। सबसे पहला टर्म आता है डेटा। अब डेटा, इंफॉर्मेशन, ये सब चीजें मैंने एमए में भी सिखाई थी। अब जिसे एमए याद नहीं है या जो एमए रिवाइज करके नहीं आया उनके लिए ये शायद नया टर्म हो सकता है, बट मैं इस तरीके से पढ़ाती हूँ कि इवन इफ यू डोंट रिमेम्बर एमए और इफ इट वाज एक्सेप्टेड, यू विल अंडरस्टैंड इन माय पीएम लेक्चर्स। सो गाइस एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मैम एग्जांपल के बिना आपकी दुनिया कहाँ ही चल रही है। देखो मैं आपको ये फिगर्स देती हूँ, कुछ समझ में आया? गाइस कुछ समझ में आ रहा है? 250, 800, 12%, 2025, रमेश एंड एप्पल। क्या कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, राइट? मैम क्या कहना चाह रहे हो, क्या है ये? ठीक है, क्या ये फिगर्स और नाम और कंपनी के नाम लिख दिया आपने? हाँ, तो डेटा यही होता है। डेटा होता है रैंडम। क्या होता है? रैंडम। ये सिंपली आपके रॉ फैक्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? रॉ फैक्ट्स होते हैं। ओके, सो जब भी आपको कोई डेटा बोले तो डेटा क्या है? रॉ फैक्ट्स और फिगर्स है जो कि अनप्रोसेस्ड है, एंड आप इसे डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते डिसीजन मेकिंग में, राइट? इफ आई टेल यू दिस, कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि मैम ये सिर्फ रैंडम है। क्या है? रैंडम है। चलो एक और सिंपल देती हूँ। व्हाट्सएप मैसेज 200, 3500, रेड, यस। कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया? मैम क्या बोले जा रहे हो? क्या ग्रीक बोल रहे हो क्या? नहीं,
बोल इंग्लिश रही हूँ, बोल मैथ्स ही रही हूँ, बट कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि ये डाटा प्रोसेस नहीं है। ये डाटा सिंपल आपके रॉ है, फैक्ट्स है, रॉ फैक्ट्स है, इवेंट्स है, ट्रांजैक्शंस है, लेटर्स है, सिंबल्स है, जो अभी आपके प्रोसेस नहीं करे गए हैं। सो क्या कोई डिसीजन लेने के लिए डेटा यूज कर सकता है? नहीं यूज कर सकता। मैम इतनी वेग इंफॉर्मेशन, इतना रॉ डेटा यूज कैसे करोगे? इतना रॉ डेटा यूज कैसे करोगे? हम क्या करते हैं? हम इस डाटा को प्रोसेस करते हैं टू मेक इट इंफॉर्मेशन, टू इंश्योर कि हमारे डेटा में थोड़ी सेंस आए, एंड कोई अगर डिसीजन मेकर हो तो वो इस इंफॉर्मेशन को यूज करके डिसीजन ले पाए, इस इंफॉर्मेशन को यूज करके डिसीजन ले पाए। जब आप डेटा को प्रोसेस करते हो एंड उसे इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हो, तब जाके वो आपका यूज हो सकता है फॉर डिसीजन मेकिंग, फॉर डिसीजन मेकिंग। अगर मैं आपको पिछले एग्जांपल में बोलूं कि गाइस वो क्या थे, वो थे व्हाट्सएप मैसेजेस जो कहना चाह रहे थे कि आपने 200 रेड ड्रेसेस बेची है एंड 3500 का प्रॉफिट करा है। नाउ आर यू एबल टू यूज इट? यस मैम। वो अब व्हाट्सएप मैसेज हम मुझे थोड़ा सेंस बना रहा है। आपने तो पिछली बार 200 स्लैश रेड स्लैश यस स्लैश ड्रेसेस लिख दिया था, तो वो कुछ समझ में थोड़ी ना आ रहा था, राइट? अब मैंने उस डेटा को प्रोसेस किया एंड इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया। नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट, नाउ यू विल बी एबल टू मेक डिसीजंस, नाउ यू विल बी एबल टू यूटिलाइज इट इन योर बिजनेस, यूटिलाइज इट इन योर बिजनेस। और जो मैंने वो रमेश वाला एग्जाम्पल दिया था, मैं बताती हूँ उसका मतलब क्या था। रमेश इज द मैनेजर who sold 250 Apple phones and he generated 5,000 of revenue. Now are you able to use it? Yes. So it was like ma'am boom. डेटा जो कि बहुत यूजलेस था, आपने प्रोसेस किया, आपने उसमें मीनिंग डाला एंड हम उसका कंटेक्ट समझ पाए, एंड फाइनली उस डेटा में जान आई, उस डेटा में मीनिंग आया, एंड हम उसे इंफॉर्मेशन बनाया, हमने उसे इंफॉर्मेशन बनाया, एंड फाइनली हम उसे अब यूज कर पाएंगे, हम उसे यूज कर पाएंगे। ओके, now whenever I say information, information needs to be accurate. Information needs to be accurate. What do I mean by accurate? मैम ये क्या है? क्योंकि आपका हर एक पिक्चर, हर एक वर्ड जो आप पीपीटी में लिखते हो वो आप फालतू में तो नहीं लिखते। गाइज जब भी आपको कोई इंफॉर्मेशन मिले, इट नीड्स टू बी एक्यूरेट। ये एक एक्रोनिम है जो आप यूज कर सकते हो in order to remember the features of good information. So A stands for accurate. A stands for accurate. अगर मैं आपको बोलूं कि आपका डेटा रिलायबल नहीं है, आपका डेटा करेक्ट नहीं है, आपका डेटा एक्यूरेट नहीं है, राइट? आपके डेटा में डेट गलत है या डेट नहीं डाली गई, गाइस आपका इंफॉर्मेशन अच्छे से यूटिलाइज नहीं हो सकता। वो इट आई वुड से उसे एक्यूरेट करना जरूरी है, सो दैट यू कैन रिलाई अपॉन इट, सो दैट यू कैन रिलाई अपॉन इट। C stands for complete. C stands for complete. मैं आपको हाफ बेक्ड इंफॉर्मेशन दूं, क्या आप उसे यूज कर पाओगे? लेट्स से आपने मेरे से एक क्लास का डेटा मांगा है और क्लास में 50 बच्चे हैं, मैं आपको 20 बच्चों की इंफॉर्मेशन दूं, क्या आप प्रॉपर आई वुड से कंक्लूजन्स पे आ पाओगे? नहीं आ पाओगे। क्यों? क्योंकि मैम आपने 30 बच्चों की इंफॉर्मेशन तो दी नहीं, 30 बच्चों की इंफॉर्मेशन तो दी नहीं। द डेटा नीड्स टू बी कंप्लीट। देन कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव मतलब मैम वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन द कॉस्ट। व्हाट डू आई मीन बाय दिस? मैम आपको इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने के लिए लेट्स से टिम्बकटू जाना पड़ा, उस टिम्बकटू जाने की कॉस्ट 50,000 रुपए निकली। अब वो 50,000 की कॉस्ट और जो आप वहां से डेटा लेकर आए हो उससे सिर्फ 500 रुपए सेव होंगे। डू यू थिंक आई शुड गो टू टिम्बकटू एंड इन्वेस्ट माई 50,000 टू गेट दैट इंफॉर्मेशन? नो। वाई? बिकॉज मैम द कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन is more than the benefit that you will derive from. The benefit would be less. The benefit would be less, right? आपकी इंफॉर्मेशन कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप 5,000 रुपए सेव कर रहे हो सिर्फ 50 रुपए बचाने के लिए। नो, दैट इज नॉट मेकिंग एनी सेंस। Then it should be understandable. It should be understandable. अगर मैं आपको इंफॉर्मेशन ग्रीक लैंग्वेज में दे दूं,
या फ्रेंच लैंग्वेज में दे दूं, या फिर ऐसे टेक्निकल जार्गन्स, ऐसे फैंसी वर्ड्स यूज करूं जो आपके सर के ऊपर से जाए? क्या आपके लिए वो डाटा यूजेबल है? सॉरी, क्या आपके लिए वो इंफॉर्मेशन यूजफुल है? नहीं है। मैम ऐसी सिंपल भाषा में समझाओ कहना क्या चाहते हो, राइट? सो योर इंफॉर्मेशन शुड बी अंडरस्टैंडेबल, नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स, नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इट शुड बी रेलिवेंट। अच्छा, मैं आपको क्लास का डेटा करते हुए एक लाइन प्रोवाइड करूं, एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूं। गाइस, मैं पिछले महीने गोवा गई थी, वहां पे मैंने बहुत मजे करे। क्या ये इंफॉर्मेशन आपके लिए रेलेवेंट है? नहीं है। मैम आप गोवा जा रहे हो, आप मजे कर रहे हो, आप सारी शॉपिंग करके आए हो, हमें क्या मतलब, हमें क्या मतलब, राइट? सो जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो रेलेवेंट होनी चाहिए फॉर द यूजर। सिर्फ वही इंफॉर्मेशन डालो जो जरूरी है, जो उसे चाहिए। फालतू की इंफॉर्मेशन डाल के अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी रिपोर्ट्स को अननेसेसरी लंबा करना बहुत ही बकवास डिसीजन हो सकता है। देन ए, योर इंफॉर्मेशन शुड बी एक्सेसिबल। अच्छा, मैं सारी इंफॉर्मेशन एक डायरी में लॉक करके उसके अंदर 2 3 1 4 6 7 8 का लॉक लगा के एक कबर्ड में रख दूं जो कबर्ड भी लॉक्ड है? गाइज, विल यू बी एबल टू एक्सेस दैट इंफॉर्मेशन? मैम जो आपने इतने ताले लगाए हैं इंफॉर्मेशन पे, डायरी पे, कबर्ड में, कैसे एक्सेस करूं? कैसे एक्सेस करूं? मतलब उन्हें तालों को खोलूं कैसे मैं, राइट? सो डू नॉट मेक योर इंफॉर्मेशन अनएक्सेसिबल। इट शुड बी इजिली अवेलेबल, इट शुड बी ऑन ईमेल, डैशबोर्ड्स, राइट? ये नहीं कि आप ऐसे तालों के बीच में अपनी इंफॉर्मेशन लगा के चले गए हो। मैम मैंने तो इंफॉर्मेशन प्रिपेयर करी थी, आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, आपकी गलती है। नो, then it should be timely available, it should be timely available। मैम आप मुझे इंफॉर्मेशन भेज रहे हो जब मैं गोवा से वापस आ गई। मैंने अपने फ्रेंड से फोन करके पूछा था कि भाई गोवा में बेस्ट कैफेज कौन से हैं। अब वो मुझे बता रहे हैं जब मैं गोवा से वापस आ गई हूँ। क्या मेरे लिए ये इंफॉर्मेशन रेलिवेंट है? क्या मेरे लिए ये इंफॉर्मेशन यूजफुल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि मैम अब आप आ गए हो, अब क्या करोगे गोवा के बेस्ट कैफेज जान के, राइट? सो इंफॉर्मेशन शुड बी टाइमली अवेलेबल, नॉट दैट कि मैनेजर ने डिसीजन ले लिया फिर जाके आप उसे रिपोर्ट्स दे रहे हो, सर ये लो इंफॉर्मेशन। मैनेजर कहेगा भाई हो गया, अब तो चिड़िया चुग गई खेत, ठीक है? ई, इट शुड बी इजी टू यूज, इट शुड बी क्लियर, इट शुड बी इजी टू यूज। ये नहीं कि तुम उसे पजल बना के आ गए हो, दे दी है तुमने 20 रिपोर्ट्स, दे दी है तुमने 20 पन्नों की रिपोर्ट, दे दी तुमने 20 पाई चार्ट्स। अरे भाई, make it easy, make it easy for use, do not make it complex for me, do not make it complex for me. So accurate is the characteristics of the good information, accurate is the characteristics of good information. Fine, everybody understood this? Fine. Now, I need to tell you few more things about the information. Why do you think organization need this information? क्या जरूरत आप पड़ी? Guys, information is required at each step, each day, each minute. ठीक है? चाहे इंफॉर्मेशन, आई वुड से, चाहे ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो छोटी हो, इंफॉर्मेशन के बिना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकती, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं चल सकती। चलो आज मैं तुम्हें शर्ट वाला बनाती हूँ, ठीक है? मैं तुम्हें बनाती हूँ लेट्स से एक स्मॉल क्लोथिंग बिजनेस का ओनर, ठीक है? अब तुम्हें कहाँ कहाँ इंफॉर्मेशन चाहिए होगी? सबसे पहले तुम्हें चाहिए होगी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के लिए, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के लिए कि भाई मैंने कितनी ट्रांजैक्शन, कितनी टी शर्ट्स बेची, कल कितनी शर्ट्स बेची, परसों कितनी शर्ट्स बेची, राइट? अब ये कहाँ काम आएगी? लेट्स से मैम कैलकुलेट करने में कि प्रॉफिट कितना हुआ, टैक्स फाइल करने में, कोई भी डिस्प्यूट हुआ तो ये सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करती हुई काम आएगी। देन डिसीजन मेकिंग, क्या मैं ब्लू शर्ट्स बनाऊं, क्या मैं ऑरेंज शर्ट्स बनाऊं? मैम ब्लू ज्यादा बिकी थी, ऑरेंज कम बिकी थी आपके पिछले महीने में, तो ब्लू ज्यादा बनाओ। क्या ब्लू ज्यादा बनाओ? कैसे पता चला? जब आपके पास इंफॉर्मेशन थी। लेट्स से प्लानिंग, मैम दिवाली आने वाली है, मैम दिवाली आने वाली है, दिवाली पे बम्पर सेल निकालते हैं, सो दिवाली नेक्स्ट मंथ है। अब मैं प्लानिंग करी हूँ, मैं प्लानिंग करी हूँ कि मैम पिछले साल जब हमने बम्पर सेल निकाली थी तो 50% हमारी सेल्स बढ़ गई थी, तो इस साल भी हम बम्पर सेल निकाल सकते हैं टू बूस्ट अप द
sales. That is the planning that I am doing using the information. Then to measure the performance, मैम पिछले मंथ के टारगेट्स अचीव नहीं हुए थे, इस बार टारगेट्स थोड़े से हाई कम रखेंगे, थोड़े से लो रखते हैं, सो दैट हमारे इंप्लॉइज आई वुड से डी मोटिवेट ना होए। और चलो एक और एग्जांपल देती हूँ, परफॉर्मेंस मेजरमेंट। मैम जून में हमारे 50,000 टी शर्ट बिके, जुलाई में 60,000 बिके, हमने 10,000 की एडिशनल सेल्स करी, राइट। ये एडिशनल सेल्स लेट्स से रुचि की वजह से हुई थी, तो रुचि को अवार्ड करते हैं, रुचि को बोनस देते हैं, राइट। तो दिस परफॉर्मेंस मेजरमेंट ऑफ अ मैनेजर, ऑफ अ बिजनेस, ऑफ कॉस्ट, ऑफ वॉल्यूम्स, ऑफ रेवेन्यूज कैसे होगी? जब आपके पास इंफॉर्मेशन होगा, देन फाइनली इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर द कंट्रोलिंग पर्पस। what do I mean by controlling? When I compare the actuals and I will see कि मैम क्या आपने जो प्लान किया था वो आप अचीव कर पा रहे हो? अगर नहीं अचीव कर पा रहे, क्या गलत हुआ? क्या आपने मार्केटिंग में कम खर्चा किया, ज्यादा खर्चा किया? कॉस्ट, ट्रैफिक, वेबसाइट, क्या क्या दिक्कत हुई, राइट? सो दैट कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। एवरीबडी अंडरस्टूड? सो व्हेन इट कम्स टू इंफॉर्मेशन, मैंने आप लोगों को दो चीजें सिखाई। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंफॉर्मेशन एंड हाउ द बिजनेस यूजेस द इंफॉर्मेशन। एक और चीज बताती हूँ, क्या इंफॉर्मेशन सिर्फ इंटरनल लोग यूज करते हैं? इंटरनल का मतलब मैनेजर्स जो डिसीजन के लिए यूज करेगा, या फिर इंप्लॉइज जो परफॉर्मेंस ट्रैक करने के लिए यूज करता है? नहीं गाइस, एक्सटर्नल लोग भी यूज करते हैं, सच एज योर गवर्नमेंट आपके पीछे टैक्सेस लेके पीछे पड़ी रहती है, भागती रहती है, राइट? सो दैट एक्सटर्नल पीपल आर ऑल्सो यूजिंग इट। शेयर होल्डर्स यूज द इंफॉर्मेशन टू डिसाइड कि आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। So it's not just the internal people who will be using your information, but also the external people, So अपनी पिन शीट में जरा ये फ्लो चार्ट बना लो, where you will be writing meaning. Secondly, who uses the information? What is the characteristic of the good information? And finally, और क्या बताया था मैंने? हाँ, why does management require the information? Am I clear with the information part? Any doubts? Okay. Now let's go to the next, data processing. अब गाइस सबके पास आज के जमाने में आईफोन वॉच है, राइट? उसमें स्टेप्स आते रहते हैं, राइट? क्या वो स्टेप्स ज्यादा काम के होते हैं? नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये एक रॉ डेटा है। क्या है ये? रॉ डेटा है। ओके, दिस इज अ रॉ डेटा। जब आप अपना फिटनेस ऐप खोलते हो, उसमें दिखता है कि भाई तुमने 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करे, 300 कैलोरीज करी, कल तुमने इतना किया था, परसों तुमने इतना किया था, आज तुम इतना ही कर पाए हो, राइट? सो यहाँ पे क्या हो रहा है? आपकी फिटनेस, आपकी वॉच क्या कर रही है? आपकी वॉच रॉ डेटा को प्रोसेस कर रही है, इंफॉर्मेशन बना रही है, सो दैट यू कैन यूज इट। तो ये जो हो रहा है, ये क्या है? ये है डेटा प्रोसेसिंग। आपके ऐप ने क्या किया? आपके ऐप ने उसे समराइज किया, कैलोरी से रिलेट किया और सही तरीके से प्रेजेंट किया। सो ये जो 3 स्टेप हो रहे हैं, ये क्या है? इसे बोलते हैं हम डेटा प्रोसेसिंग। क्या बोलते हैं? डेटा प्रोसेसिंग। सो डेटा प्रोसेसिंग इज नथिंग बट कन्वर्जन ऑफ डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। हाउ? By classifying it, by sorting it, by producing total figures, by making it more useful, by making it more presentable, right? So ऐसे आपका डेटा इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है। एंड कैसे होता है? बाय प्रोसेसिंग। नाउ द नेक्स्ट इज द आईटी। सो गाइस, आईटी क्या होता है? आईटी इज नथिंग बट इक्विपमेंट। जो आपका डेटा, जो आपकी इंफॉर्मेशन को कैप्चर करेगा, स्टोर करेगा,
ट्रांसमिट करेगा या प्रेजेंट करेगा? मैम थोड़ा इजी वर्ड में समझा सकते हो? गाइस सिंपली द टूल्स एंड द हार्डवेयर, राइट? सच एज योर कंप्यूटर, सच एज योर वाईफाई routers such as your printers, such as your projectors. So these are your ITs, this is your equipment, these are your equipment. And information system क्या होता है? Information system actually support the running of the organization. How? Because this is the actual system जहाँ पे आपका डेटा प्रोसेस हो रहा है, जहाँ पे आपका डेटा इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो रहा है, राइट? फॉर एग्जाम्पल स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, ओके? सो इफ आई टॉक अबाउट स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, ये आपका एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, राइट? एंड ये आईटी यूज करता है टू ट्रैक फीस, टू ट्रैक अटेंडेंस, टू ट्रैक मार्क्स, ओके? सो अगर मैं इजी भाषा में बोलूं, आईटी आपकी किचन है एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम आपका एक शेफ है जो जानता है कि उन टूल्स को कैसे यूज करना है टू मेक अ बेस्ट मील फॉर यू, टू मेक द बेस्ट मैगी फॉर यू, राइट? सो इफ आई टॉक अबाउट information technology, IT, those are equipments which are going to capture and store your information, whereas information system is the heart, is the core where your information will get processed. So this is the actual system, this is the actual system. Guys, am I clear with it? Am I clear with all these 5 terms? Now let's come to TYU. A working definition of information would be, मैंने आप लोगों को डेटा समझाया, मैंने आप लोगों को इंफॉर्मेशन समझाया, इंफॉर्मेशन और डेटा, मुझे बताओ इस पर्टिकुलर डेफिनेशन में इंफॉर्मेशन क्या है? सो फैक्ट्स, गाइस, फैक्ट्स इज व्हाट? Data, right? Can I say facts useful for the decision making is your information? That's what I've been repeating again and again. That's what I've been repeating again and again. Let's do one more, TYU. Consider the following statement. Good information must be obtained cheaply. Information consists of raw facts which is recorded but yet not processed. Excuse me, this is the definition of data. So ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है. बट मैम चीपली, गाइस मैंने ये नहीं बोला कि इंफॉर्मेशन हमेशा चीप होगा. मैंने ये बोला है कि अगर आपका बेनिफिट 500 रुपए का है और आपकी कॉस्ट 400 रुपए की है तो ये सेंस बना रही है. क्यों? क्योंकि बेनिफिट इज मोर देन द कॉस्ट. बट हैव आई टोल्ड यू कि नहीं मैम आपकी ना इंफॉर्मेशन हमेशा चीप होनी चाहिए? नहीं, sometimes cheap information can be unreliable, okay? So you need to see the benefit and the cost. Benefit should always be more than the cost. तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत है. तो द करेक्ट आंसर इज डी. द करेक्ट आंसर इज डी. Okay. Now, what is the role of information system in the company? Guys, please do not get confused between IT and information system. Those are two complete different things. IT are the tools, are the hardwares that are going to store, capture or transit data. For example, your computers, right? एक ऑर्गेनाइजेशन में आईटी सेटअप होते हैं, but information system is a system, it is a full process where your data will get processed into information that will actually help you for decision making, for planning, okay? And different kinds of system in a company can be your inventory system, your payroll system, your receivable system, your I would say sales system. बहुत सारे systems होते हैं एक organization में, right? Now, what is the role of information system? Now, there can be two roles of the IS in the business. First is to support the operations, right? So जब भी let's say एक कस्टमर ऑर्डर करता है फोन, आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम, आपका इन्वेंटरी सिस्टम फटाफट से चेक करता है क्या हमारे पास वो फोन स्टॉक में है या नहीं. आपका पेमेंट सिस्टम फटाफट से वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है और पैसे कलेक्ट करता है. आपका डिलीवरी सिस्टम फटाफट से ट्रैक करता है कहाँ ये गुड जाना है एंड कैसे जाना है, राइट? सो ऑल दीज थिंग्स
are supporting your main operations, are supporting your main business. Then are there supporting managerial activities. So let's say at the end of the month, you are preparing the sales report, you are preparing the production report, you are preparing the purchase report. So ये सब क्या है? Using your information system, of course. So all these reports, all these trends, all these variances will actually help you to take decisions in the future, will help you to analyze कि आगे जाके क्या करना है. So it is actually helping you for decision making, for planning, for controlling, for running your business. Okay. Now, why does organization require information? First of all, to record the transaction, right? Recording the transaction, let's say, मैम कितनी शर्ट्स आपने बेची, कितनी शर्ट्स आपने बेची, ये आपकी सारी डॉक्यूमेंटेशन, ये सारी रिकॉर्डिंग, ये सारी इंफॉर्मेशन कैन बी यूज्ड फॉर आगे जाके अगर आपके ऊपर कोई लीगल डिस्प्यूट हुआ तो आप इसे यूज कर सकते हो, आप अपनी डिसीजन मेकिंग में यूज कर सकते हो. Then to make decisions, of course, information is very much required to make decisions in the company. कितनी शर्ट्स बनानी है, कौन सी शर्ट्स बनानी है, कितने विमेन बनानी है, कितने मेन बनाने हैं. देन प्लानिंग पर्पस, एज आई टोल्ड यू मैम, नेक्स्ट मंथ हमें ज्यादा लोग चाहिए होंगे बिकॉज एक कंपनी का बहुत बड़ा ऑर्डर आया है, राइट? क्या हमारे पास इतना टाइम है, क्या हमारे पास इतने रिसोर्सेस है? ऑल दीज थिंग्स रिक्वायर इंफॉर्मेशन. देन for performance measurement, as I just told you, not just for an individual but also for the overall business. कहाँ पैसा बचाना है, कहाँ पैसा सेव हुआ है, कहाँ पैसा बर्बाद हुआ है, कैसे परफॉर्मेंस हमें इवेल्युएट करनी है और कैसे करोगे when you are actually comparing what you plan versus what actually happened. Okay. एंड फाइनली द कंट्रोल, वेरी इंपॉर्टेंट. जब भी एक प्लान इंप्लीमेंट होता है तो हम उसे ट्रैक करके रखते हैं, हम उसे डेली बेसिस पे कंपेयर करते हैं सो दैट वी एक्चुअली अंडरस्टैंड कि मैम क्या आप अपने प्लान के अकॉर्डिंग चल रहे हो या आप दूसरी दिशाओं में भाग गए हो, राइट? क्या आप अपने ट्रैक पे चल रहे हो? अगर आप ट्रैक से इधर उधर हुए हो तो क्यों हुए हो? ठीक है, आप वापस ट्रैक पे आओ, आप वापस प्लान पे आओ. Okay, so you need information for all these purposes. Now the last topic is the cost and the benefit analysis. Guys, अगर आपको एक बिजनेस चलाना है तो उसके लिए सबसे बड़ी बात है प्रॉफिट, राइट? अगर आपको तू झूठी मैं मक्कर का एक डायलॉग याद है, हमारे जमाने में तो मुनाफे को ही धंधा बोलते थे, राइट? सो दिस प्रॉफिट, एंड कैसे होता है ये प्रॉफिट? जब आपका बेनिफिट ज्यादा है एज कंपेयर टू द कॉस्ट. फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने कंपनी में एक इन्वेंटरी सिस्टम सेटअप किया जिसकी कॉस्ट, लेट्स से उन कंप्यूटर्स लाने में मुझे 50,000 रुपए लगे. मुझे उस सिस्टम को यूज करने के लिए अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देनी पड़ी जो कि 1 लाख रुपए की थी. देन मुझे एक नई फ्लोर बनवानी पड़ी जो 40,000 की थी. सो द कॉस्ट वॉज लेट्स से 1,90,000. नाउ द बेनिफिट दैट यू विल बी deriving are let's say for 80,000. Do you think this decision was very useful? Do you think that this decision was correct? No. Why? Because your cost is exceeding the benefit. So whenever you establish an information system in the company or you take any decision, please ensure that your benefits are always more than the cost associated with it. Fine. बिकॉज जो भी तुम इंफॉर्मेशन लाओगे, जो भी तुम सिस्टम लाओगे अपनी कंपनी में, वो बिल्कुल भी फ्री नहीं होता है, वो एक कॉस्ट के साथ आता है. सो ये था बेसिक इजी फंडा इन द इजीएस्ट वे, एंड द फैंसी वर्ड इज कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस. सो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, तो इसमें सिंपली क्या है,
मैं क्या खर्चा कर रही हूँ वर्सेस मुझे क्या मिल रहा है। अब तुम्हें सिंपल सी भाषा में समझाती हूँ। लेट्स से तुम जारा की एक ड्रेस लाते हो जो कि 5,000 की है, राइट? तुम उसे पार्टी में पहन के जाओगे एंड उसका बेनिफिट लेट्स से 200 रुपये है, राइट? जो पार्टी थी बहुत ही बकवास पार्टी थी। ओके, डू यू थिंक योर जारा आउटफिट वॉज वर्थ इट? नो, इट वॉज नॉट वर्थ इट, राइट? सो you compared what are you getting versus what you paid for it. Okay, so cost benefit analysis can be used to assess the expected cost and the benefit that you will be getting from that information system. So cost बहुत तरीके की हो सकती है, the initial cost and the running cost and cost of internal information and cost of external information. Very easy, you will give it a read and you will understand. So ma'am, benefit कैसे analyze करना है? Guys, let's say तुम्हारी efficiency बढ़ गई, राइट? तो वो जो सेविंग्स है, लेबर की सेविंग्स, दैट यू कैन असेस एज द बेनिफिट, राइट? तुम्हारी क्वालिटी बढ़ गई इंफॉर्मेशन की, दैट इज अ बेटर, दैट इज अ बेनिफिट। तुम्हारी अब इंफॉर्मेशन में कम एरर्स हो रहे हैं, दैट इज अ बेनिफिट। तुम्हारे कस्टमर्स अब खुश है, दैट इज अ बेनिफिट। तुम अब ज्यादा अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हो, दैट इज अ बेनिफिट, राइट? यू आर एबल टू I would say use the information in much more effective manner. You are able to share it in much more effective manner. So that is again what? That is again the benefit that you derive from it. Okay. So benefit compare karo and sari ki sari cost compare karo. The cost should be always lower than the benefit. Lower than the benefit. Okay. So that's it for this particular video. And in the next video, we will be starting with the new concept. Bye bye. Take care. All the best.